आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। भाद्रपद महीने में हम रोज भगवान श्री गणेश की एक नित्य नई कथा को सुनते हैं और उसी में आज हम सुनेंगे भगवान श्री गणेश से जुड़ी हुई एक और कथा। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री गणेश को गणेश चतुर्थी पर ही घर में क्यों लाया जाता है और उनका यह त्योहार 10 दिन तक ही क्यों मनाया जाता है, यानी कि अनंत चतुर्दशी पर क्यों भगवान श्री गणेश का विसर्जन किया जाता है। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मान्यता है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। भगवान गणेश सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता हैं। इसके अलावा सभी तरह के शुभ कार्यों में भगवान गणेश की पूजा एवं स्मरण जरूर किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शुभ कार्य को करने से पहले अगर भगवान गणेश की पूजा की जाए तो कार्य में कोई बाधा नहीं आती और कार्य सफल होता है। तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान श्री गणेश के जन्म के कारण इस दिन लोग भगवान श्री गणेश को अपने घर लाते हैं, उनकी प्रतिमा स्थापित करते हैं और फिर पूरे 10 दिनों तक विधि विधान से उनकी पूजा आराधना की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते हुए उनका आशीर्वाद लिया जाता है और गणपति बप्पा मोरया का जयकारा लगाया जाता है। तो क्योंकि अनंत चतुर्दशी पर भगवान श्री गणेश का विसर्जन किया जाता है तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी का आवाहन किया था। उनसे महाभारत को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री गणेश ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार तो कर लिया, परंतु उन्होंने उनके सामने एक शर्त रख दी कि मैं जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो अपनी कलम को रोकूंगा नहीं, यदि कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा, इसलिए आपको बोलते रहना होगा। तब वेदव्यास जी ने कहा कि भगवान आप देवताओं में अग्रणी हैं, विद्या और बुद्धि के दाता हैं और मैं एक साधारण ऋषि हूँ, तो यदि किसी श्लोक में मुझसे त्रुटि हो जाए तो आप उस श्लोक को ठीक कर उसे लिपिबद्ध कीजिएगा, यानी कि आप उसे समझकर लिखिएगा। और गणपति बप्पा ने यह सहमति दे दी और फिर क्या था, रात दिन लेखन कार्य प्रारंभ हुआ और इस कारण गणेश जी को थकान तो होनी ही थी, लेकिन उन्हें पानी पीना भी वर्जित था। इसलिए गणपति जी के शरीर का तापमान बढ़े नहीं, इसीलिए वेदव्यास ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप लगा दिया और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को भगवान श्री गणेश की पूजा की। मिट्टी का लेप जब धीरे धीरे सूख गया तो उनके शरीर में अकड़न आ गई। इसी कारण गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा है। महाभारत का लेखन कार्य 10 दिनों तक चला था और अनंत चतुर्दशी को लेखन कार्य संपन्न हुआ। वेदव्यास जी ने देखा कि गणपति जी का शारीरिक तापमान बहुत अधिक बढ़ा हुआ है और उनके शरीर पर लेप की हुई मिट्टी भी सूख गई है। तब वेदव्यास जी ने उन्हें पानी में डुबो दिया और इस बीच ये जो 10 दिन थे, उन 10 दिनों में वेदव्यास जी ने गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न पदार्थ दिए थे। इसीलिए गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को स्थापित किया जाता है और 10वें दिन मन वचन कर्म और भक्ति भाव से उनकी उपासना करके अनंत चतुर्दशी को उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। तो उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरया।